जो कि जल चुकी हैं, उल्टी पलटी पड़ी हुई हैं। ये आप देखिए, और एक के बाद एक कितनी गाड़ियां यहाँ पर धू धू कर चल रही थी। ये फायरिंग हो रही है। तस्वीरें देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, अब उस तरफ से मेरे गांव पत्थर आने शुरू हुए। ये देखिए, ये देखिए, अब उस तरफ से मेरे गांव पत्थर आने शुरू हुए। ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा और आगजनी हो रही है। मुट्ठी भर शरारती और उपद्रवी तत्वों ने समूचे शहर को दहला रखा है। उकसाने, भड़काने और मरने मारने की साजिश रचने वालों से दूर रहिए। आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। ऐसे किसी भी शरारती तत्व और गुट के बारे में जानकारी मिले तो दिल्ली पुलिस से शेयर कीजिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हालात जो है सुधारने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एनएसए अजीत डोभाल जो हैं वो अब इलाके के लोगों से बातचीत यहां पर कर रहे हैं। दिल्ली हिंसा में 17 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, आतिर खान है हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। आतिर, देर रात को भी यहां पर बाकायदा गाड़ी से घूम घूम कर इलाके का दौरा किया था एनएसए डोभाल ने। लोगों से बातचीत, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये सरकार के कड़े निर्देश हैं कि जो लोगों में डर की भावना जो पैदा हो गई है दोनों समुदाय में, उसको दूर करने की जरूरत है जल्द से जल्द। और यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल स्वयं इस पूरे इलाके में उन्होंने दौरा किया है और वहां के लोगों से अपने आप मिले हैं, दोनों समुदाय के लोगों से मिले हैं। और अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी डर की भावनाएं हैं, क्योंकि ये जो दंगे हुए हैं इसमें खासतौर से वो लोग शिकार बने हैं जिनका दंगों से कुछ लेना देना नहीं है। लिहाजा इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं इनको इनिशिएट कर दिया गया है। साथ ही में सुरक्षा कर्मियों के बड़े कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो ये दंगाई चाहे किसी भी समुदाय के हों, उनके खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की जाएगी। और इसी के चलते वहां पे अब नफरी भी जो है आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस की काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और पूरी जो सिचुएशन है उसकी कांस्टेंट 24 घंटे से मॉनिटरिंग हो रही है। पल पल की जानकारी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को पहुंचाई जा रही है। पहले ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और ज्यादा ऐसा ना हो इसके लिए तमाम कदम यहाँ पर जाहिर तौर पर आकर उठाए जा रहे हैं। और उसी के मद्देनजर दोनों ही समुदाय के लोगों से एनएसए अजीत डोभाल की बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में रात से अभी तक किसी तरह की हिंसा की खबरें तो नहीं आई, लेकिन कल जब तीसरा दिन रहा तो जमकर हिंसा भड़की। अब तक 17 लोगों की जान चली गई है। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 125 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, भजनपुरा, खजूरी खास, ब्रह्मपुरी और गोकुलपुरी, ये वो 8 जगह यहां पर आप देख पा रहे हैं जहां पर आगजनी, तोड़फोड़, तमाम इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई जिससे कि लोगों को इतनी परेशानी हुई है, लोगों की जान यहां पर चली गई है। और अब एक के बाद एक कोशिशें यहां पर की जा रही हैं कि शांति को किस तरह से बनाए रखा जा सके, स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। तो देखिए आप, नफरत के पत्थर फेंके जा रहे हैं। हिंसा की चपेट में दिल्ली के कई इलाके हैं। शाहीनबाग के अंगारे शोले बनकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धधकने लगे। आइए आपको दिल्ली के भजनपुरा की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां उपद्रवियों के तांडव के निशान खौफ से भर देने वाले हैं। देखिए हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी की ये रिपोर्ट। दंगे में तबाही के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम उस वाले पेट्रोल पंप पर हैं जिसकी तस्वीरें हम सबने देखी, जिसको आग के हवाले होते हुए देखा। और भजनपुरा का ये वही पेट्रोल पंप है। शुरुआत से आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे ही आप पेट्रोल पंप की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको ये एक जो टाटा 407 इसे कह लीजिए, छोटा सा ट्रक है और ये आपको आग के हवाले हुआ नजर आएगा, तबाह हुआ नजर आएगा। इसके बाद आप आगे देखिए, उधर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आपको आगे लिए चलते हैं हम तस्वीरें दिखाने के लिए, और किस तरीके से यहाँ पर ये जो हालात हैं वो पैदा हुए। और हालात के बाद जब दंगा इतने ज्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने
आसपास मौजूद तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया। साथ ही साथ भजनपुरा का ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर आग लगाई। और इसके अलावा जो ये पूरी गली है, ये गली की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको पहले हम पेट्रोल पंप में क्या कुछ हुआ था, यहाँ पर किस तरीके से दंगाइयों ने तांडव किया था। कुछ जगहों पे आप ये आंसू गैस के शेल, खाली शेल जो है, इस्तेमाल किए हुए शेल ये पड़े हुए देख सकते हैं। पत्थर यहाँ पर पड़े हुए देख सकते हैं। गाड़ियां जो कि जल चुकी हैं, उल्टी पलटी पड़ी हुई हैं, ये आप देखिए। और एक के बाद एक कितनी गाड़ियां यहाँ पर धू धू कर जल रही थी। तबाही का क्या मंजर रहा होगा ये आप देख सकते हैं। ये सीएनजी की 2 मशीनें हैं, आग की चपेट में ये नहीं आई, गनीमत की बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर आग लग जाती तो आप यकीन मानिए एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। आसपास के पूरे इलाके में जो तस्वीरें हैं वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, और ज्यादा तबाही हो सकती थी। और ये पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोल पंप के अंदर भले ही इन्होंने आग लगा दी, लेकिन जो मेन लाइन होती है जहां पर पेट्रोल नीचे स्टोर होता है, वहां पर गनीमत की बात है कि आग नहीं पहुंच पाई। कुछ ना कुछ टेक्निकली ऐसा किया गया होगा जिससे कि इस पूरी सिचुएशन को काबू किया जा सके। तमाम गाड़ियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक के बाद एक तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये उनका ऑफिस, जो पेट्रोल पंप के अंदर ऑफिस होता है, ये ऑफिस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑफिस का फर्नीचर किस तरीके से आग के हवाले हुआ, किस तरीके से यहाँ पर तबाही हुई, किस तरीके से हालात यहाँ पर बेकाबू हुए होंगे, ये तमाम तस्वीरें देख करके आपको कुछ कुछ अंदाजा हो जाएगा। अंदाजा क्यों, आपने तस्वीरें तो आग लगते हुए देखी ही थी, और उसके बाद अब की तस्वीरें देखिए तो हालात क्या रहे होंगे ये आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मशीनें हैं, वो मशीनें जिससे कि पेट्रोल फिल किया जाता है, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डाला जाता है। और यहाँ पर देखिए ये आग के हवाले हैं, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि तमाम जो गाड़ियां हैं, तमाम जो चीजें यहाँ पर हैं, आग के पूरी तरह से हवाले हैं। ये देखिए, ये बैटरी रिक्शा है, इसको भी आग के हवाले किया गया। ये गाड़ी आपने देखी, इसके अलावा ये गाड़ी देखिए, और मोटरसाइकिलों की, दुपहिया वाहनों की तो कोई गिनती नहीं है। अगर गिनने की कोशिश करें तो यहाँ से गिनने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, ये एक स्कूटी है, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बाइक्स आग के हवाले यहाँ पर की गई, इस जगह पर, एक छोटी सी जगह पर। इसके अलावा अगर हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर और भी बाइकें हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 बाइक्स यहाँ हैं। पीछे कई बाइक्स हमने अभी काउंट की थी। इसके अलावा यहाँ पर एक बैटरी रिक्शा, और आगे गाड़ी एक और। इसी तरीके से जितने भी वाहन आपको दिखेंगे आपको कि यहाँ पर सिर्फ अकेले इलाके में ही बहुत ज्यादा तबाही मची है। अब आपको लिए चलते हैं हम आगे इस गली की तरफ, जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की बात कर रहे थे। काफी ज्यादा बेकाबू भीड़ ने, बेकाबू दंगाइयों ने ये तांडव यहाँ पर मचाया है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर तस्वीरें और भी ज्यादा भयानक हो सकती हैं। यहाँ देखिए, जैसे ही हम आगे बढ़े, दाहिने हाथ की तरफ देखा तो तमाम गाड़ियां, तमाम मोटरसाइकिल्स यहाँ पर आपको आग के हवाले ही नजर आएंगी। और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर वाहनों में आग लगाई गई थी। और उसके बाद की ये तस्वीरें, अब जब आग बुझ चुकी है, कुछ दंगाई काबू में आ चुके हैं, और उसके बाद इस रास्ते को इस तरीके से बंद किया गया है। ये तमाम वाहन वो हैं जिनको दंगे के दौरान आग के हवाले किया गया था। आगे और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। यहीं से तस्वीरें लेते हैं, आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितनी गाड़ियां, कितनी बाइक्स, आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आएंगे, और सिर्फ यही तब तस्वीरें आपको नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर के जो हालात हैं वो उस वक्त काफी ज्यादा बेकाबू हो गए थे जिस वक्त दंगे की स्थिति इस इलाके में पैदा हुई थी। तमाम तस्वीरें हम आपको अलग अलग इलाकों में जाकर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम भजनपुरा के पास मौजूद हैं। ये जो इलाका है, इस तरफ भजनपुरा है, और इसके ठीक सामने जिस तरफ हम लोग मौजूद हैं, ये इलाका है खजूरी खास का। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और यहाँ पर क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर भी आपको तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये कुछ दुपहिया वाहन हुआ करते थे, ये मोटरसाइकिल थी, और एक यहाँ पर ये एक छोटी सी
मोटरसाइकिल जो कि पूरी तरीके से अब कहें कि बेकार हो चुकी है, जल के खाक हो चुकी है। यहाँ पर अगर आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए अभी भी धुआं हल्का हल्का निकल रहा है, सामने फल फैले हुए हैं सड़क पर, और ये शायद किसी की दुकान थी, लेकिन यहाँ पर लोगों ने आग लगा दी और आग लगने के बाद का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके आगे गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई हैं, एक के बाद एक तमाम गाड़ियां, साइकिल, मोटरसाइकिल और ऐसे ही तमाम वाहन, जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही का मंजर ही नजर आएगा। ये सब कुछ तस्वीरें काफी ज्यादा डरा सकती हैं, क्योंकि ये हालात दिल्ली में कई इलाकों पर हुए। अगर हम इन तमाम जगहों पर पहुंच पाए तो सिर्फ और सिर्फ कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से, क्योंकि दंगाई काफी ज्यादा भड़क उठे थे और तमाम जगहों पर जाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी हमें इन जगहों पर बिल्कुल ठीक तरीके से लेकर के गए। यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, आग के हवाले इस पूरी जगह को किया गया है। यहाँ पर जो तमाम तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये सब कुछ अपने आप ही बयां कर रही हैं और एक एक करके आपको हम तमाम चीजें दिखा रहे हैं। ये मोटरसाइकिल नीचे जली हुई देख रहे हैं, उसके आगे एक फलों की रेहड़ी खड़ी हुई है, इसके आगे कार खड़ी हुई है और इसके आगे दूसरी कार, एक के बाद एक कई वाहनों को यहाँ पर आग के हवाले किया गया। इस वक्त इस पूरे एरिया के अंदर कर्फ्यू जैसे हालात हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इक्का दुक्के लोग नजर आएंगे और पुलिसकर्मी ही नजर आएंगे। थोड़ा सा आगे अगर आपको लेकर के चलने की कोशिश करें तो ये चंदरपुरी चांदबाग का इलाका है। चांदबाग का ये वही इलाका है जहां पर भी लोग सीए के विरोध में प्रदर्शन करने लगे थे और इस रोड को उस समय बंद कर दिया गया था, ठीक पीछे की तरफ जहां पर अभी हम मौजूद थे। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति को सामान्य करने के लिए ये तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ऐसे इस पूरी स्थिति को सामान्य बनाए रखा जा सके। खजूरी खास इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए रोड पर लोग सिर्फ पैदल चलते हुए नजर आएंगे, इक्का दुक्का वाहन नजर आएंगे। दरअसल जो मेन रास्ता है यहाँ का बंद है और इसी के चलते कुछ हल्के वाहन यहाँ पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा अभी रोड पर लोग मौजूद थे काफी भारी तादाद में, पुलिस इनको रोड से हटाने का काम कर रही है। पुलिस कह रही है कि लोग अपने घरों में जाएं, रोड पर बिल्कुल ना रहें। और इस तरीके से जो लोग झुंड में सड़कों पर उतर आए हैं उनको साफ तौर पर यह चेताया जा रहा है कि अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि पूरे एरिया के अंदर धारा 144 इम्पोज की गई है और ऐसे में अगर आप सड़कों पर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे तो आपके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी पुलिस की एक जिप्सी यहाँ पर पहुंची है और इस जिप्सी में दिल्ली पुलिस के जवान हैं, साथ ही साथ एक सीनियर ऑफिसर भी है जो आगे इस भीड़ को यहाँ से धकेलने का काम कर रहा है। यही हालात इस पूरे रास्ते पर हैं। आगे हम गए थे और जब आगे पहुंचे तो करावल नगर इलाके के ठीक पास में हमारी टीम को वहां से वापस धकेल दिया गया, वहां से वापस भेज दिया गया और ये कहा गया कि वहां पर आप कैमरा नहीं ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हालात लगातार काबू में करने की कोशिश पुलिस कर रही है, जगह जगह जा रही है उन तमाम इलाकों में, उन तमाम जगहों पर जहां पर ये तमाम दंगे हुए हैं, जहां पर दंगे की स्थिति पैदा हो सकती है। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इन हालातों को शांत कराया जा सके। गाड़ियां जो कि जल चुकी हैं, उल्टी पलटी पड़ी हुई हैं, ये आप देखिए, और एक के बाद एक कितनी गाड़ियां यहाँ पर धू धू कर जल रही थी। ये फायरिंग हो रही है। तस्वीरें देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं।